नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की एनसीईआरटी संस्कृत शैमुशी, और ये संस्कृत शैमुशी का द्वितीय पाठ है स्वर्णकाकः। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि एक वृद्धा स्त्री अपनी जो पुत्री से बहुत ही निर्धन रहती है, वो अपनी पुत्री से क्या कहती है कि चावल के दानों को थाली में दे के कहती है कि उसको धूप में सुखाने के लिए रख के जाती है, और कहती है कि इसकी रक्षा करना, पक्षियों से रक्षा करना। तभी सोने का कौवा, विचित्र कौवा आता है और उसको देखता है। उसको देख करके वो डर जाती है लड़की, और जब चावल खाने लगता है तो वो रोने लगती है, मना भी करती है। तो बच्ची बहुत सीधी रहती है। तो उस कौवे उसे अपने घर बुलाता है और कहता है कि मैं इसका मूल्य तुमको दे दूँगा। जब वो वहाँ जाती है तो उसे देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। और तो वो सोने की सीढ़ी से क्या करती है कि उसको सोने की सीढ़ी देता है चढ़ने के लिए ऊपर। कौवा तो पेड़ पे रहता है ना, तो वो शाखा से अपने वहाँ से अपनी सोने की सीढ़ी देता है उसको चढ़ने के लिए कि आ जाओ ऊपर। फिर उसके बाद क्या होता है, चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। जब वो क्या होता है, हाँ एक मिनट। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालं भवने यानी लंबे समय से। चिरकाल मतलब लंबे समय से। भवन में वो ऊपर उसके कौवे का महल रहता है ना सोने का, उसको देखी वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तो लंबे समय से भवन में चित्र और विचित्र वस्तुओं को, वस्तुनी मतलब विचित्र वस्तुएं, वस्तुनी मतलब वस्तुएं और विचित्र मतलब विचित्र, आश्चर्यचकित कर देने वाली। तो चित्र और विचित्र वस्तुओं को संचितानि सजा हुआ, दृष्टवा देख करके, दृश्य धातु में आपका कौन सा प्रत्यय लग गया है, त्वा प्रत्यय। ठीक है, त्वा प्रत्यय लग के बना है दृष्टवा देख करके। सा वह कौन है, ये स्त्री है। ये भाई वो बालिका है, तो बालिका स्त्री है, इस वजह से क्या आया है, सा आया है। यदि कोई बालक होता तो क्या आता, स आता। ठीक, सा मतलब वह और स मतलब भी वह, ये बालिका के लिए और ये बालक के लिए। तो देख करके वह विस्मय आश्चर्यचकित गता हो गई। श्रांतम ताम विलोक्य काकः अवदत् पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम। श्रांतम यानी थका हुआ, ताम उसे, विलोक्य देख करके। विलोक्य में बच्चों हम बता चुके हैं आपको कि विलोक में वी उपसर्ग है, लोक क्रिया और लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय वहीं लगता है। लेप प्रत्यय का अर्थ भी होता है कर के सेंस में, किसके, कर के। और लप प्रत्यय वहीं पे लगता है जहाँ पे उपसर्ग हो। ठीक है, कोई भी उपसर्ग आए तभी लप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका सेंस भी करके होता है, और त्वा प्रत्यय होता है। त्वा प्रत्यय का सेंस भी क्या होता है, करके। तो उसको विलोक्य देख करके, काकः थका हुआ देख करके, थका हुआ उसको देख करके, काकः कौवा, अवदत् बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः, लघु प्रातराश, लघु मतलब थोड़ा, और प्रातराश मतलब होता है नाश्ता, थोड़ा नाश्ता, क्रेताम कर लो, वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली, स्वर्ण स्थाल्याम मतलब सोने की थाली, वो थाल्याम, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली, भोजनम करिष्यसि, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा क्या, रजत स्थाल्याम रजत की चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। कहते हैं कि तुम किस थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में करोगी या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत् लड़की बोली, ताम्रस्थल्याम तांबे की थाली, एवं ताम्रस्थल्याम एवं अहम, कहती है ताम्रस्थल्याम
तांबे की थाली में ही अहम मैं, यानी वो संकेत करके बोलती है कि मैं तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धन भोजन करूँगी, मैं तो निर्धन हूँ कहती ना, मैं अब अपने आप को चिन्हित करके कहती है मैं, और फिर उसके बाद बोलती है निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धन भोजन करेगी, यानी मैं निर्धन हूँ तो किस थाली में भोजन करूँगी, तांबे की थाली में ही तो भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता, तब सा वह आश्चर्यचकित संजाता हो गई, यदा जब स्वर्णकाकेन सोने के कौवे के द्वारा, एन लगा है ना, स्वर्णकाकेन में क्या लगा है बच्चों, एन, अंत में क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एन का, एन जब भी आ जाएगा, एन तेन, तो फिर क्या होगा, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन हो जाएगा उसमें, तृतीया विभक्ति हो जाएगी, एक वचन हो जाएगा, करण कारक होगा, और चिन्ह क्या लगता है, चिन्ह लगता है से और द्वारा का चिन्ह लगता है, ठीक है, से और द्वारा का चिन्ह लगता है। तो से और द्वारा का चिन्ह है, तो यहाँ पे जो भी आपके वाक्य में प्रयुक्त होगा उसी को तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम, भोजन, परिवेशितम, परिवेशितम मतलब परोसा गया, परिवेशितम परोसा गया, न एतादृशम स्वादु, नहीं, एतादृशम इस प्रकार का, एतादृशम इस प्रकार का, स्वादिष्ट भोजनम अद्य अवधि, नहीं इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्य अवधि, इस समय तक, मतलब अद्य अवधि मतलब इस समय तक, ठीक है, इस अवधि तक, इस समय तक, बालिका लड़की खादितवती खाई थी, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अभी तक अद्यावधि मतलब अभी तक बालिका नहीं खाई थी, न खादितवती मतलब नहीं खाई थी, ठीक है। तो भोजनम अवधि, भोजनम अद्य अवधि, देखिए भोजनम अद्य अवधि, अब इसको जब आप विच्छेद करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, भोजनम, क्या हो जाएगा, भोजनम, फिर क्या है अद्य, फिर क्या है अवधि, फिर क्या है बच्चों अवधि। तो यहाँ पे तो आपका वर्ण संयोग हो गया, क्या हो गया, वर्ण संयोग हो गया, म में आ आकर मिल गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, वर्ण संयोग हो गया है। लेकिन अद्य अवधि, द का अ और ये अवधि का अ, दोनों का अ मिल करके बन गया है आ, तो क्या बन गया है, अद्यावधि, क्या बन गया है, अद्यावधि। और यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः, ठीक। तो भोजन अद्यावधि, अब तक, अद्यावधि मतलब अब तक, आज तक, बालिका न खादितवती नहीं खाई थी, ठीक है। काको अवदत्त, अब जल्दी से इसका रिवीजन कर लीजिए। तो ये कौन सी संधि है, यहाँ पे पुरुरूप संधि हुई है। कैसे पुरुरूप संधि हुई है, काक, देखो काको है तो काको का ओ प्लस ये अ बदल गया अवग्रह में, और ओ जस का तस ही है, यहाँ पे हो गया आपकी पुरुरूप संधि, और जिसका सूत्र होता है एंग पदांतादति। तो काको अवदत्त, कौवे ने कहा, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते। कहते हैं, कौवा बोलता है, अब बालिका इतनी अच्छी थी, सीधी सादी थी, और तो अच्छे से बात व्यवहार कर रही थी, तो कौवे ने कहा कि बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, अहम के साथ आमी, इस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग करके ही जो बनता है, ठीक है।
ठीक, इच्छामि, इच्छामि, इच्छावा, इच्छामः प्रयोग करते हैं तो अहम, आवाम, वयम, तो अहम के साथ इच्छामि का प्रयोग होगा। अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत की, यत मीन्स की, त्वम तुम, सर्वदा हमेशा, अत्रैव, अत्रैव में क्या हो गया है, वृद्धि संधि हो गई है। कैसे, अत्र का अ प्लस एव का ए, अ प्लस ए, अ प्लस ए दोनों मिलके क्या बन गए हैं, आए। ये कौन सी संधि है, ये संधि हो गई आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ये दो डंडी होती है ना, ये अक्सर लग जाती है, ये दो डंडी, ये दो मात्रा, डंडी मात्रा मतलब, ठीक है, जैसे आप समझ सकिए। तो ये दो मात्रा लग जाती, जब भी आपको दो मात्राएं दिखें, मतलब दो डंडी आपको ये दिखे, तो ये आप समझ जाइए कि यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है। ठीक है, अत्रैव, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचि। ठीक, तो क्या हुआ कि अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत कि तुम सर्वदा हमेशा, अत्रैव यहीं बैठो, परम, किंतु, परम मतलब लेकिन, किंतु, तव तुम्हारी, माता, तू मीन्स तो एकाकिनी, एकाकिनी मीन्स अकेली, वर्तते है, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वं गृहं गच्छ, अतएव तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। देखिए शीघ्रमेव में क्या हुआ है, शीघ्रम प्लस एव, यहाँ भी आपका वर्ण संयोग हो गया है। ठीक, शीघ्रम का शीघ्रम प्लस एव, तो यहाँ पे क्या हो गया है, वर्ण संयोग हो गया है। और स्वगृहम, अपने घर जाओ, तो क्या कहते हैं, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, अब देखिए बच्चों, इति उक्त्वा है, इति प्लस उक्त्वा, इति जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इति प्लस उक्त्वा, एक मिनट, हाँ, इति प्लस उक्त्वा, हाँ ये ठीक है। अब ये देखिए क्या हो गया है बच्चों कि इति प्लस उक्त्वा, यहाँ पे क्या आया है, ई, इसका ई और ये ऊ, ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ बराबर क्या होता है, जब ई प्लस ऊ आ जाए तो दोनों मिलता नहीं है, ये तो मात्रा होती है। ई क्या होता है, य में बदल जाता है, ई य में बदल जाता है। जब भी ई के बाद आपका कोई असमान स्वर है तो ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। ये कौन सी संधि हो गई आपकी, यड़ संधि हो गई। कौन सी संधि है, यड़ संधि। अब जब ई य में बदल गया तो त आधा हो गया, इस कारण से त आधा हो गया ना, हाँ, और य में ऊ की मात्रा लग गई तो बन गया इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, तो इति उक्त्वा, यह कह करके, तो यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यर्ची। इत्युक्त्वा, यह कह करके, काकः, कौवा, कक्षाभ्यंतरात्, कक्षाभ्यंतरात् मतलब कक्ष के अंदर, कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष प्लस अभ्यंतरात्, ये कक्ष और अभ्यंतरात्, यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, देखिए आ रहा है, आ जाने का यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, कक्ष प्लस अभ्यंतरात्, अ प्लस अ बराबर आ, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ, और इसमें अभ्यंतरात् में कौन सी विभक्ति वचन लगा है, ये देखिए आत आ गया है, अंत में क्या आया है, आत, आत आने के कारण यहाँ पे पंचमी विभक्ति, ठीक है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा, पंचमी विभक्ति है, और ये प है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, और कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक है, और चिन्ह क्या लगता है, से, लेकिन अलग होने के अर्थ में, लेकिन अलग होने के अर्थ में ये चिन्ह से लगता है। तो कक्षाभ्यंतरात्, कक्षा के अंदर से, तिस्र, तीन, तिस्र मीन्स तीन, मंजुषा, बक्से, बॉक्स, निस्याय ताम, निस्याय ताम प्रत्यवदत्, निस्याय मतलब ला करके, ठीक है, ले आया,
लाक्ताम प्रत्यवदत्, उससे प्रत्यवदत् बोला, बालिके यथीक्षम, यथीक्षम इच्छा से, जैसी इच्छा हो अपनी इच्छा से, गृहाण यथेक्षम गृहाण मंजुषाम, मंजुषाम एकाम। कहता है कि बालिकी यथेक्षम अपनी इच्छा से गृहाण ग्रहण करो, मंजुषाम एकाम एक मंजुषाम एकाम। यहाँ भी क्या हो गया है, वर्ण संयोग हो गया है। मंजुषाम एकाम एक मंजुषा को, एक बक्से को ग्रहण करो, अपनी इच्छा से एक बक्से को ग्रहण करो। अब 3 बक्सा ले आया, एक बहुत बड़ा होगा, एक छोटा होगा और एक सबसे छोटा। 3 बक्से को ले आया और उससे कहा कि अपनी इच्छा से एक बक्से को ग्रहण करो, अपनी इच्छा से एक बक्से को ले लो। ठीक है, तो मंजुषा प्रगृह्य, मंजुषा प्रगृह्य। प्रगृह्य मीन्स क्या होता है, प्रगृह्य मीन्स होता है लेकर, प्रगृह्य मीन्स लेकर। और ये कैसे बना हुआ है, प्र प्लस गृह प्लस लेप प्रत्यय। और लेप प्रत्यय हम बता चुके हैं, लेप प्रत्यय हमेशा वहीं लगेगा जहाँ पर उपसर्ग होता है। तो प्रगृह्य लेकर के, लेकर लघुताम, लघुताम मतलब छोटा, सबसे छोटा। मंजुषा बक्से को, सबसे छोटे बॉक्स को प्रगृह्य लेकर, बालिकया बालिका, कथितम कही, इयत इयत एव यही, इयत एव यही। ठीक है, इयत एव यही, एवं को पे जोर दे रहे हैं। मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मदीय मीन्स मेरे, तंडुलान चावलों का, तंडुलान है तंडुलानाम, यानी इसमें कौन सी विभक्ति वचन हो गया है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और कौन सा कारक है, संबंध कारक चिन्ह लगता है का की के का। ठीक है, तो मेरे चावलों का मूल्य है, सबसे छोटा बक्सा लेती है और कहती है कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है, फिर गृहम आगत्य, घर आकर के, गृहम आगत्य घर आकर के, तया मंजुषा सम उद्घाटिता, उसके द्वारा, तया उसके द्वारा, किसके द्वारा, बालिका के द्वारा, मंजुषा उद्घाटिता मंजुषा खोला गया, सम उद्घाटिता मतलब उद्घाटित करना, खोलना, खोलना। अब यहाँ पे खोलना क्या है, समुद्घाटित क्या है, क्रियापद है। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है, मतलब इस क्रिया को करने वाला कौन है, तो कौन है, तया उसके द्वारा खोला गया, उसके द्वारा अर्थात बालिका के द्वारा। तो इस लाइन में उसका कर्ता पद है तया, उसके द्वारा खोला गया मंजुषा को। तस्याम महाहर्याणी, महाहर्याणी मतलब महारानी, यानी कि बहुमूल्य, बहुमूल्य हीरकाणी, हीरे, बहुमूल्य हीरे, विलोक्य देख करके, सा प्रहर्षिता वह प्रहर्षिता खुश हो गई। ठीक, बहुत सारी हीरे देखकर क्या हो गई, वो खुश हो गई। फिर क्या है, तद नादनिका च संजाता, फिर क्या है, वो बहुत ही खुश हो गई, खुश हो गई। फिर क्या हुआ, देखिए फिर क्या है, तद्दि नाद धनिका च संजाता, धनिका यहाँ पे क्या है, इसको पढ़िए, तद्दिनाद धनिका, उसके बाद वो क्या हो गई, उसके पश्चात तद्दिनाद, उसके पश्चात धनिका, और फिर क्या है, और उसके पश्चात धनिका संजाता, धनी हो गई। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, वो धनी हो गई। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं, तस्मिन्नेव ग्रामे, तस्मिन्नेव। अब भाई जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे और सभी प्रकार के लोग होते हैं ना। तो अब बालिका बहुत ही अच्छी थी, तो और उसके गांव में और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे बुरे सभी प्रकार के होंगे। तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं,
तो अब देखिए क्या होता है कि कोई एक बहुत ही बुरी मतलब एक अच्छी वृद्ध महिला थी, एक बुरी वृद्ध भी महिला थी। देखिए कहानी क्या कहती है। तस्मिन् नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा, अपरा मीन्स दूसरी, लुब्धा मीन्स लालची, वृद्धा निवसत रहती थी। तस्मिन् नेव उस ही, तस्मिन् नेव उस ही, ग्रामे गाँव में, इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन आ गया है, षष्ठी विभक्ति, ग्रामे सॉरी सप्तमी विभक्ति, ग्रामे है ना, एक ही मात्रा आई है तो क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और क्या हो गया है, कौन सा कारक आ गया आपका, अधिकरण कारक चिन्ह है, में पर का चिन्ह लगता है। तो ग्रामी में, तो गांव में एका एक, एका है ना, एका किसकी विशेषता है, अपरा, एका अपरा लुब्धा, एका अपरा है विशेषता है, एका अपरा लुब्धा वृद्धा ये वृद्ध की विशेषता है, एक दूसरी लालची, ये पूरी एक दूसरी लालची, ये किसकी विशेषता हो जाएगी, वृद्धा की। वृद्ध, इस वृद्धा जो है बूढ़ी औरत है, उसकी जो है विशेषता है एक दूसरी लुब्धा, ठीक। और अक्सर जो है आपको आ जाएगा लुब्धा, ये प्रश्न पूछेगा, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी, कि इसमें विशेष पद क्या है और विशेषण क्या है, ठीक है। तो विशेष पद हो गया आपका वृद्धा और विशेषण हो गया लुब्धा, ठीक। तो एक लालची वृद्धा, एक दूसरी लालची वृद्धा निवसत रहती थी। तस्या उसकी भी, अपि अभी, एका एक, पुत्री आसीत थी, उसकी भी एक पुत्री थी। अब यहाँ पे एका क्या क्यों आया है, एका भी आ सकता था, एका आता है पुल्लिंग के लिए, एका है चूँकि पुत्री स्त्रीलिंग है, हाँ, और वृद्धा भी स्त्रीलिंग है, इस वजह से यहाँ पे एका का प्रयोग किया गया है। ईर्ष्या, ईर्ष्या सा तस्य, ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्यावश उसने, सा मतलब उसने उसके स्वर्णकाकस्य सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती जान लिया। अब जो उसी में हमेशा लिप्त रहेगा, क्या कहाँ क्या हो रहा है वो तो जानकारी प्राप्त कर ही लेगा ना। तो उस ईर्ष्यावश क्या की, सोने के कौवे का रहस्य जान ली। हाँ, तो अब हमें पहले ये बता दीजिए कि स्वर्णकाकस्य में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अस्य आया है, देखिए यहाँ पे आया है अस्य, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, और षष्ठी विभक्ति एक वचन, और कारक हो जाएगा आपका संबंध कारक, चिन्ह है का की, के का चिन्ह। तो सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती जान गई। सूर्या तपे यानी कि धूप में, तांडुलान चावलों को निक्षिप लेकर के, तयापि स्वसुता उसने भी, स्वसुता अपनी पुत्री से, स्वसुता अपनी पुत्री से, सुता दुहिता, ये क्या है, दुहिता, ये सारे जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो अपनी पुत्री से रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त की, जैसे उसने किया था वैसे इसने भी किया। तथैव, तथैव में कौन सी संधि हो गई है, देखिए ये फिर से आ गया है, ये दो मात्रा, तो ये जो दो डंडी आ गई ना फिर से, इस कारण से यहाँ पे फिर क्या हो गया है, तथैव वृद्धि संधि, ठीक, तथा प्लस एव, तो हो गया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। तथैव उसी प्रकार से, उसी तरह से, स्वर्ण पक्षः सोने के पंख वाले, कौकः तंडुलान सोने के पंख वाले कौवा, तंडुलान चावलों को भक्ष्यन में क्या हुआ है, शत्रु प्रत्यय है, भक्ष्यन में शत्रु प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय हुए के अर्थ में आता है, खाते हुए, ठीक है। उसी प्रकार से सोने के कौवा चावलों को खाते हुए, ताम अपि उसको भी,
तत्रैव कार्यत, वहीं पर अकार्यत, वहीं पर बुलाया। ठीक है। प्रातः तत्र, प्रातः तत्र, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, विसर्ग संधि हो गई है। प्रातः तुश्चु नाश्चु संधि से विसर्ग संधि हुई है। विसर्ग संधि में ये देखिए स लग गया है ना, जब भी विसर्ग के बाद त आता है तो ये जैसे नमस्ते में है वैसे ही इसमें हुआ है, तुश्चु नाश्चु संधि से। ठीक, तो विसर्ग जो है त का समय परिवर्तित हो गया है। तो प्रातः तत्र, अब जहाँ यहाँ पे आधा आया है, हम अक्सर आपको बता चुके हैं, जहाँ पे आधा वर्ड आता है तो वहीं से आप उसको विच्छेद करिए और वहाँ पे लगा दीजिए विसर्ग। तो प्रातः तत्र, प्रातः वहाँ, गत्वा जा करके, गम धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गम धातु प्लस त्वा प्रत्यय। ठीक, जा करके, सा वह, काकम कौवा, निर्भर्त्सयन्ति, देखिए निर न के ऊपर जो न है, फिर भ के ऊपर नी है, नी की भ के ऊपर जो र लगा हुआ है ये उड़ंतु वाला, इस पहले हम उसको को पढ़ते हैं, जो ऊपर लगा रहता है ना पहले हम उसी को पढ़ते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, निर्भर संयंती, निर्भत संयंती, यानी कि निंदा करते हुए, निर्भत संयंती मतलब भत्सना करते हुए, निंदा करते हुए। तो इतना जान लीजिए, जब भी ये ऊपर र लगा रहता है तो सबसे पहले उसका उच्चारण करते हैं। तो निर्भरत, निर्भर संयंती, प्रावोचत, निर्भर संयंती प्रावोचत, जाकर के वह सा काकम, वह कौवे से निंदा करते हुए प्रावोचत बोली। भो नीच का कह, अब भाई वो बच्ची थी तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन ये अब हर प्रकार के लोग होते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको, तो वैसे ही अब ये जो है दूसरे प्रकार की लड़की थी, इसको बात करनी नहीं आती थी। तो ये इसने कहा, भो नीच काक, हे नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, जैसे आके बहुत बड़ा कमाल कर दी है, आ गई हूँ बात करने, तो सबको आना चाहिए ना। तो कहती है, हे नीच काका, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ। अहम आगता, अहम आगता में कौन सी संधि हो गई है, अहम प्लस आगता, यहाँ पे दीर्घ संधि है। महम तांडुल मूल्यम, मुझे तांडुल मूल्य, चावलों का मूल्य, प्रयक्ष दो, मुझे चावलों का मूल्य दो। अब उसने सारी जानकारी तो हासिल कर ली थी कि कौवे ने ऐसे किया, कौवे की जानकारी हासिल, लेकिन ये जानकारी हासिल नहीं कर पाई कि उससे बात कैसे, उस बच्ची ने बात कैसे की, कैसे उसने कौवे के पास गई, कैसे आचरण की, उसको उस लोगों ने कॉपी नहीं किया, बस वो स्थिति को कॉपी की। तो इस वजह से ये जो है ये सारे वर्ड निकाली, भू नीच काक, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, महम मुझे, तंडुल मूल्यम, चावलों के मूल्य को प्रयक्ष दो। काको अब्रवीत, कौवे ने अब्रवीत बोला, अहम त्वकृते, अब जैसे कौवे ने उसके साथ किया था वैसे इसके साथ भी करता है, कि कहता है कि अहम त्वकृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम, सीढ़ी, अवतारयामी, उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम, वा, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूं, कहता है सीढ़ी उतारता हूँ सोने की, चांदी की या तांबे की उतारूं। तो गर्वितया यानी कि घमंडी, बालिकया लड़की, प्रोक्तम उत्तर दी, प्रोक्तम मीन्स उत्तर दी, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के, स्वर्णमयेन, सोने के सीढ़ी से। अब सोपान का जो है क्या है, विशेषण, सोपान विशेष पद है तो इसका विशेषण है स्वर्णमयेन। मैं सोने की सीढ़ी से, अहम मीन्स मैं, सोने की सीढ़ी से, आगच्छामि आती हूँ, आने की इच्छा रखती हूँ, आती हूँ।
मैं सोने की सीढ़ी से आगच्छामि आऊँगी, यानी आती हूँ। परम लेकिन स्वर्णकाकः तत्कृते। अब ये देखिए क्या आ गया यहाँ पे, फिर आधा सवाल नहीं, यहाँ पे संधि हो गई आपकी विसर्ग संधि। काकः तत्कृते, स्वर्णकाकः सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे के, सोपानम एव तांबे के सीढ़ी से ही, प्रायच्छत तांबे की सीढ़ी से ही उसको प्रायश्चित बुलाया। ठीक है, उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उसको दी। हाँ, और क्यों? क्योंकि उसका आचरण ही ऐसा था, तो इस कारण से उसको तांबे की सीढ़ी, वो सोने की सीढ़ी से आने की इच्छुक थी, आना चाहती थी। तो आज कहती है मैं सोने की सीढ़ी से ही आती हूँ, लेकिन वो जो है उसको कौवे ने तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, और इसको तांबे के ही, स्वर्णकाकः ताम सोने के कौवे ने, ताम मीन्स उसको, भोजनमपि भोजन भी, ताम्रभाजने तांबे के बर्तन में, एव ही अकारयत कराया। यहाँ पे कौन सा लकार हो गया? यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग है, भूतकाल। फिर क्या हुआ? प्रतिनिवृत्त काले लौटते समय, स्वर्णकाकेन सोने का कौवा, कक्षाभ्यंतरात कक्ष के अंदर गया, वहाँ कक्ष में से, तीसरा 3 मंजुषा, ठीक, कमरे में से 3 मंजुषा, 3 बक्से, तत्पुरः 3 बक्से उसके, तत्पुरः उसके सामने, समुक्षिप्ता उसके सामने रख दिया। ठीक, 3 बक्से उसके सामने रख दिया, जैसा उसके साथ किया था वैसे इसके साथ भी किया, 3 बक्से उसके सामने रख दिया। अब लोभाविष्ठा, लोभाविष्ठा मतलब लालच में आकर के, लोभाविष्ठा लालच में आकर के, सा वह, बृहत्तमा सबसे बड़ा, मंजुषा सबसे बड़ा बक्सा, गृहत्वती ग्रहण की, ले ली, गृहमागत्य घर आकर के, सा तर्षिता मीन्स जल्दी से, सा तर्षिता जल्दी से, घर आकर के वह जल्दी से, यावत मंजुषाम उद्घाटयति, जल्दी से जब मंजुषा को, बक्से को, उद्घाटयति खोली, तावत तब, तस्याम उसको, भीषण भयंकर, कृष्ण सर्पः काले रंग का सांप, विलोकितः दिखाई दिया उसको, जो जैसे ही वो खोली उसको काले रंग का सांप दिखाई दिया, को भीषण भयंकर सांप दिखाई दिया उसमें से। लुब्धया बालिकया, लालची बालिका, लोभस्य लोभ का, फल प्राप्त की, लालची बालिका लोभ का, लालच का फल प्राप्त की। यहाँ पे लुब्धा बालिका में विशेषण और विशेष पद क्या है? विशेष पद है बालिकया और विशेषण है लुब्धया। ठीक है, इसी का विशेषण है लालची बालिका, लोभ का फल प्राप्त की। तदंतरम उसके पश्चात, सा वह, लोभम परित्यजत उसने लोभ को क्या कर दिया? परित्यजत मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया। तो बच्चों ये कितनी अच्छी स्टोरी थी ना, कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इससे तो हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें अपनी नेचुरलिटी में रहना चाहिए। ठीक है, और कभी किसी की कॉपी भी नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है, और इसमें जितने भी ग्रामर आए हैं बच्चों आप लोग ज़रूर करिएगा, और कोशिश करिएगा इसको करने की, 1 से 2 बार पढ़िएगा। और इसके जो आगे का अभ्यास है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और अगले वीडियो में मिलेंगे। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। और हंसते रहिए, हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते